तो ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है हम सभी के लिए, और इसमें आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आपको वो नेमत हासिल है कि आपने इतनी अच्छी जगह से तालीम हासिल की है, अगर आप लोग इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ी मदद करेंगे, हमें अपनी सरकार से उतनी उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर आप और हम मिलकर इस नोबल कॉज के लिए काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे लिए रास्ता आसान होगा। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और सबसे पहले मैं बात करूंगा कैराना सहारनपुर उत्तर प्रदेश के मेंबर पार्लियामेंट इकरा हसन की। जी हां, इकरा हसन, जिन्हें फिरका परस्तों ने अपनी तनकीद का निशाना बनाया था, उन्हें गाली दी थी, बुरा भला कहा था और न जाने क्या क्या कहा था। इकरा हसन जवां मर्दी के साथ खड़ी हुई और दुश्मन के खैमे में पहुंच गई और वहीं जाकर के मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन ये तो सरहद के अंदर की बात थी। इकरा हसन ने सरहद के अंदर दुश्मनों को जवाब दिया, लेकिन सरहद पार जाकर के इकरा हसन ने जहां एक तरफ हिंदुस्तान का परचम बुलंद किया, हिंदुस्तान की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाई, वहीं हिंदुस्तान के मुस्लिम औरतें कितनी बहादुर हैं, कितनी हिम्मत वाली हैं, कितनी तालीम याफ्ता हैं, ये भी दुनिया के सामने पेश कर दिया है। जी हां, वो कतर पहुंची। कतर में यौम सर सैयद के मौके पर, यानी सर सैयद डे के मौके पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और बेहतरीन एहतमाम किया गया था सर सैयद डे के मौके पर तकरीब का। इस मौके पर उन्होंने जलसे से खिताब भी किया। उन्होंने जहां एक तरफ बहुत मुख्तसर अंदाज में सर सैयद की तालीमात, उनके खिदमात को याद किया, यही नहीं बल्कि मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी याद किया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने तालीम पर जोर दिया और कहा कि आखिर वजह क्या है कि दूसरा सर सैयद नहीं पैदा हुआ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, इशारों इशारों में उन्होंने मुल्क की मौजूदा सरकार को निशाना भी बनाया, फिरका परस्त ताकतों को भी निशाना बनाया, लेकिन ये भी नसीहत दे डाली कि हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। सुनिए आखिर इकरा हसन ने कतर में जाकर के क्या बयान दिया, क्या जलसे में बोली, सुनिए जरा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज जिस अजीज शख्सियत के लिए आप और हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने कौम को वो रोशनी दिखाई और उस वक्त पर दिखाई जब हम ऐसे अंधेरे में धकेले गए थे कि सियासत से और इल्म से हमारी कौम बहुत दूर थी। उन्होंने कहा था कि इल्म ही वो रोशनी है जो कौम को जहालत के अंधेरे से निकाल सकती है, और एक अकेले शख्स ने हमें वो नेमत दी जिसकी बदौलत आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी तरफ से मैं आप सभी को दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने उस जज्बे को अपने मुल्क से इतनी दूर जिंदा रखा, और यही कोशिश आपको और हमें मिलकर करनी है कि जो सपना सर सैयद ने देखा था उसको आगे बढ़ाने में, उस जज्बे को जिंदा रखने में, उसकी हिफाजत करने में आप और हम हाथ मिलाकर काम करें, आगे बढ़ें। आज आप लोगों ने जहां से तालीम हासिल करी, आप खुशकिस्मत हैं कि उस जगह को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, और मैंने यहाँ पर जितने लोगों के नाम अभी देखे, बेहद खुशी और फख्र महसूस होता है कि हमारे मुल्क से और जिस सूबे से मैं आती हूँ उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर एक ऐसी यूनिवर्सिटी उस वक्त पर जिसको बनाया गया था जब हम लोग अपने इल्म से बेहद दूर थे, तरक्की से बेहद दूर थे। आज भी वो अपने उसी जज्बे के साथ वहाँ पर लोग पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, 2 लाख 3 लाख लोग हैं AMU
एलुमनाइज जो पूरे दुनिया भर में मौजूद हैं, और आप लोगों की ये जो स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी है ये बेहद काबिल तारीफ है। लेकिन मैं यहाँ पर मुबारकबाद और इस दिन को आप लोगों के साथ खुशी में मनाने के साथ साथ आपके सामने कुछ बातें भी रखना चाहती हूँ। जो जिस मुल्क से आप और हम आते हैं वहाँ के जो मौजूदा हालात है वो आपके सामने थोड़ा मैं रखना चाहती हूँ, क्योंकि जरूरी है कि हम सर सैयद के सपने को एक दिन तक महदूद ना रखें, बल्कि उसे आगे बढ़ाने की और उनके सपने को पूरे करने की कोशिश करें, उसकी तरफ चलें। आज हमारे मुल्क में जो सियासी हालात है और जिस हाशिए पर हमारी कौम खड़ी है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारी जो कौम है आज इल्म की रोशनी से दूर होती जा रही है, और बेहद अफसोस इस बात का है कि हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट अगर हमारे देश में किसी का है तो वो मुस्लिम महिलाओं का सबसे ऊपर उसमें नाम आता है। मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, और हर उस जगह पर जहाँ हमें लीड करना चाहिए हम इतना पिछड़ गए। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आजाद हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, लेकिन आज हम इतना पिछड़ गए हैं कि हमारी जो बहन बेटी है, खासतौर पर जो गांव और कस्बों, छोटे कस्बों से ताल्लुक रखती है, वो तालीम से बहुत दूर हो गई है, तालीम उन तक नहीं पहुंच पा रही, वो नहीं हासिल कर पा रही है। तो ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है हम सभी के लिए, और इसमें आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आपको वो नेमत हासिल है कि आपने इतनी अच्छी जगह से तालीम हासिल की है, अगर आप लोग इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ी मदद करेंगे, हमें अपनी सरकार से उतनी उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर आप और हम मिलकर इस नोबल कॉज के लिए काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे लिए रास्ता आसान होगा। हमारे लिए सोचने का सवाल ये भी है आज कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से दोबारा क्यों कोई सर सैयद हमारे बीच में नहीं हाजिर हुआ, दोबारा उन जैसी शख्सियत क्यों नहीं बन पाई कि हमारी कौम को इल्म की रोशनी और ज्यादा बुलंदी से मिल पाती। तो ये सवाल है हमारे लिए, और इन पर काम करने की, इन पर विचार करने की बेहद जरूरत आज के वक्त में हम सभी को है। हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो मैं कुछ प्रपोज करना चाहती हूँ। There are 3 C's which we can, I feel, follow. The one being to connect, and which the spirit of which you have kept intact through your alumni associations, to collaborate and to be consistent with it. ये महफिल सिर्फ साल में एक बार मुबारकबाद के लिए ना हो, ये इसके अलावा भी अगर आप लोग अपने मुल्क में इस बात को, अगर आप इस रोशनी को, इसके जज्बे को जिंदा रखेंगे, कोशिश करेंगे, हम सब इसमें मिलकर अगर साथ दें, तो हमें एक नया रास्ता, एक बेहतर रास्ता अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, और जब कौम कोई भी ताकतवर होती है तो उससे मुल्क भी ताकतवर होता है। आज मेरी कौम जहाँ खड़ी है, मुझे बेहद अफसोस होता है, इसलिए आप लोगों के बीच में ये बातें रखना मुझे बेहद जरूरी लगा। मैं आपके सेलिब्रेशन में खलल नहीं डालना चाहती, लेकिन मुझे लगता है ये बेहद जरूरी चीज है। हमें जहां से इतना सब मिला है उस मुल्क को वापस भी, जिस अंधेरे में वो दोबारा धकेला जा रहा है, उससे निकालने के लिए आप जैसे लोगों की जरूरत है, आपके जज्बे की जरूरत है। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और आपके जज्बे को जगाने के लिए मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ इस कपलेट के साथ कि जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसता है, ये अब्र हमेशा बरसेगा। Thank you, Mohtarama Ikra Hasan Chaudhary, for that fabulous speech and so much of introspections, so much of promises
and inshallah we'll look into it and we'll abide by that. Thank you so much, ma'am. तो ये थी हिंदुस्तान की बेटी, शेर दिल बेटी इकरा हसन। इकरा हसन ने कतर में जाकर के वाकई डंका बजा दिया है। वो इकरा हसन जिसे हिंदुस्तान में बुरा भला कहा जा रहा था, लेकिन आज दुनिया की पहचान बनती जा रही है इकरा हसन। बहरहाल अब हमें उम्मीद है कि जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनकी जबान भी बंद हो गई होगी। और इकरा हसन ने तो अब 2029 अभी दूर है, लेकिन अभी से उन्होंने 2029 में भी जीत का परचम लहरा दिया, ऐसा लग रहा है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि वो और काम करेंगी और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया, और आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को देखते हुए आप शॉपिंग भी कीजिए। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट टैग किए हैं, आप शॉपिंग करेंगे तो आपको फायदा होगा। इसके अलावा अगर आप एमएमसी न्यूज इंडिया की मेंबरशिप कबूल करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा फायदेमंद होगा। लेकिन इसके अलावा एक और ऐलान मुझे करना है कि माइनॉरिटी मीडिया सेंटर जो हमारा एनजीओ है, अगर उसके भी आप मेंबर बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एमएमसी न्यूज।